भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात बताने की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट रूप से मैसेज भी दे दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में हम अपनी ताकत दिखा देंगे। ये ताकत औकात की बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात कल नीतीश कुमार जी एक सीट देंगे तो भाग करके आएंगे हम लोग। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार एनडीए टूटकर बिखर जाएगा, ऐसी चर्चाएं खूब हो रही हैं। मामला सीट बंटवारे का है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, ये तमाम जो दल हैं एनडीए घटक दल के, वो सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की तरफ से खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात बताने की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट रूप से मैसेज भी दे दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में हम अपनी ताकत दिखा देंगे। ये ताकत औकात की बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी। दरअसल पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है? दिल्ली विधानसभा में चुनाव हो रहा है और विधानसभा में जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान को टिकट मिला, जनता दल यूनाइटेड को टिकट मिला, तो वहीं जीतन राम मांझी अछूते रह गए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके बाद जीतन राम मांझी का गुस्सा बिहार एनडीए और खासतौर पे दिल्ली एनडीए पर जाकर टिक गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दरमियान भी जीतन राम मांझी ने ऐलान कर रखा था कि हम टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पर नहीं मिला। जब जीतन राम मांझी से दिल्ली विधानसभा चुनाव के टिकट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, सबको उनकी हैसियत देख करके टिकट दी गई। इस बार बिहार में हम अपनी हैसियत दिखा देंगे, हम अपनी औकात बता देंगे कि भाई हमारी औकात क्या है, और बीजेपी को उसकी औकात याद दिला देंगे। जीतन राम मांझी समय समय पर कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद वो चर्चा में आ जाते हैं। इधर जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, छपरा से चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने जीतन राम मांझी के महागठबंधन में आने के संकेत दे दिए हैं। ये पुख्ता खबर हम आपको दे रहे हैं, बाजाबता सबूत भी दिखाएंगे कि क्या एनडीए गठबंधन जीतन राम मांझी छोड़ेंगे। पहले जीतन राम मांझी का बयान सुनिए, उसके बाद आप रोहिणी आचार्य के वो बयान भी सुनिएगा जिसमें रोहिणी आचार्य कहती हुई नजर आ रही हैं कि पहले जीतन राम मांझी जाएंगे कहां, ये तय कर ले। नीतीश कुमार जी अगर एक सीट दे देंगे विधानसभा में तो भागे भागे हमारी तरफ चले आएंगे। सुनिए इन तमाम बयान। झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है। वही मांग मेरी है। बीजेपी अध्यक्ष हमको नहीं दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भुइयां मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है। और भुइयां मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है
उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज़्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। सर आप वोट हमारा मिलेगा, एनडीए को नहीं मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माँ बहन योजना उनको याद नहीं आई थी। जो आज कर रहे हैं ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, अफवाह की बात बोल रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देख रहे हैं हर जिला में जा करके 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपये की योजना दे रहे हैं। सब महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, काम वो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ उन्हें क्या कहते हैं, गप कर रहे हैं। और गप करके जैसे केजरीवाल साहब वहाँ गप करके अपना लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ही करना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद को नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली में जीतन मांझी एनडीए के प्रचार करेंगे, निश्चित करेंगे। बात करेंगे तो हम एनडीए के शिवर सलार हैं। अगर हमको प्रचार करने के लिए बात कही जाएगी तो कर लेना भाई। पहले एक जगह पहले आदमी को जो कमिटमेंट करता है तो खरा उतरना चाहिए ना। तो आज पार्टी कल नीतीश कुमार जी एक सीट देंगे तो भाग करके आएंगे हम लोग के पास। हाँ, तो ये सब ताल मतलब कि जो पैसे का मोल और उनको खाली सत्ता चाहिए, तो ये सब सत्ता जहाँ जाएगा वहाँ पे ये लोग जाएंगे। मांझी जी को क्या लग रहा है महागठबंधन में आएंगे क्या मांझी जी? हम नहीं जानते, ऐसा लोग का ना जनता जवाब देगी।